फ्राइडे है आज, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और अब ये लास्ट लेग आ गया जनवरी सीरीज का। अगले हफ्ते वेडनेसडे को ध्यान रखिएगा, जनवरी सीरीज की फाइनल एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन, क्योंकि थर्सडे को 26 जनवरी के चलते एक मार्केट हॉलिडे है। खैर, इन सब के बीच कल हमने देखा था भारतीय बाजारों में थोड़ा सा पस्त कामकाज। कल एक्सपायरी थी और रिलेटिवली बहुत काम एक्सपायरी, बहुत सबड्यूड, बहुत कम अस्थिरता देखने को मिली स्क्रीन पे। बहुत ही सीमित दायरे में 1/3% की हल्की कमजोरी के साथ हमने दो अच्छे सेशन के बाद थोड़ा सा पस्त होकर कामकाज होता हुआ देखा, लेकिन रिलेटिव कामनेस के साथ कल की एक्सपायरी। लेकिन आज के संकेत क्विकली स्क्रीन पर आएंगे। कल कामनेस थी, 1/3% सिर्फ दबाव था, तो आज तो और कामनेस बढ़ रही है अगर SG50 की माने। एकदम कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास 15-20 पॉइंट के आसपास के हरे निशान में शायद हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूएस के क्यूज क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। कल फिर 3/4 से 1% के बीच यूएस के बाजार दबाव में थे। हम कल सुबह चर्चा कर रहे थे कि परसों भी यूएस में क्या पेन आया था। 600 पॉइंट से ज्यादा जब डाउ करेक्ट हुआ था, वो आर्थिक आंकड़े जो आए थे उससे रिसेशन में जाने का डर बढ़ रहा था। कल फिर कुछ आर्थिक आंकड़े आने थे। ऐसे में इस बीच में हुआ क्या, क्यों इस तरह की कमजोरी फिर यूएस में आती हुई, डे ऑन डे क्यों पिट रहा है। मैं ऐसे पढ़ रहा था, ईयर टू डेट अब तो रेड में पहुंच रहे हैं बेंचमार्क्स यूएस के, तो सारा जो बीच की तेजी थी सब गायब होती हुई नजर आ रही है। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जानने की कोशिश होगी। नीरज जी, क्या हो गया भाई, कोई आंकड़े फिर गड़बड़ा गए क्या? नहीं, आंकड़े वैसे कोई खास नहीं आए। एक आंकड़ा आया जॉब वाला और बेरोजगारी भत्ता वाला, रियल एस्टेट के आने थे बस। हाँ, तो वो 1,90,000 आया। मतलब इतनी छटनी के बावजूद वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा है। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट डोल के लिए लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ नौकरियों की इतनी दिक्कत नहीं है। तो एक वो नंबर आप कह सकते हैं वीकली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक वो जो रूटीन के तौर पर सरकार अपने खर्चे के लिए जो पैसा मांगती, वो डिफ़ॉल्ट की स्थिति बनी हुई है। डेट हिट कर गया, आज शायद वो इमरजेंसी मेजर्स लिए जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, रूटीन नंबर्स हैं। असली समस्या ये है कि अब मार्केट के सामने वो जो रिसेशन के फेयर्स हैं वो दिख रहे हैं। जेमी डायमंड साहब बोल रहे हैं कि 5% से ऊपर रहेगा हर हालत में इंटरेस्ट रेट। फेड के सामने कोई चॉइस नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं मार्केट को। इसीलिए कल मार्केट में गिरा, 2 दिन में 1000 पॉइंट गिर चुका डाउ। तो इसीलिए जो ईयर टू डेट मानी जनवरी में अगर आप देखें तो नेगेटिव पहुंच गया डाउ। ये एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और ये करेक्शन हमें लगता है कि थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि जो डेट डिफ़ॉल्ट वाली खबर है ना, वो बहुत रूटीन खबर है। मतलब हमेशा ऐसा होता रहता है, लेकिन उसके पीछे के जो रीजंस हैं ना, इस बार वो ज़्यादा सीरियस हैं। वहाँ पे जो सिटिंग गवर्नमेंट है डेमोक्रेट्स की, वो भी ये चिंता कर रही है कि क्या हमें कुछ सोशल स्कीम्स बंद करनी पड़ेंगी क्या, क्योंकि कितनी बार आप अपना डेट डिफ़ॉल्ट नहीं कराएंगे, पैसे बढ़ाते रहेंगे। तो वो एक कंसर्न तो है वहाँ पे। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आप 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड को देखें तो वो 3.4% पे आ गई है। 0.16% कल वो कमज़ोर हुआ। अब बॉन्ड यील्ड कमज़ोर हुई तो मार्केट नहीं खुश हो रहा है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ह्यूज बॉन्ड बाइंग चल रही है, पैसा डेट में जा रहा है इक्विटी से निकल के, इसलिए बॉन्ड बाइंग यील्ड नीचे आ रही वहाँ पे। तो जो पुराना ट्रेंड था कि इक्विटी पे जो है पैसा कम जा रहा है, वो बना हुआ है यहाँ पे, और मार्केट अभी भी बहुत ओवर वैल्यूड है इतना गिरने के बाद। तो मुझे लगता है इसीलिए मार्केट वहाँ पे गिरा है। फिर आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, वो 102 के आसपास बना हुआ है। गोल्ड, क्रूड थोड़ा सा ऊपर गए हुए हैं। तो नेट अगर आप देखेंगे तो स्थिति अभी भी रियलाइजेशन वाली है, सच के सामना वाली है। तो इसलिए मार्केट वहाँ पे कमज़ोर है, और ये वीकनेस थोड़ी मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में बढ़ेगी।